नमस्कार दोस्तों, आपका स्टार शो में स्वागत है। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे ऑप्शन में, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं पोजीशन ऑलरेडी, ये देखिए पोजीशन में मैं ऑलरेडी ये कल जो है पोजीशन क्रिएट कर चुका हूँ। ओके, सबसे पहले किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो मार्केट को लेकर व्यू क्या है। ये स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है, ये निफ्टी में बनाई है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि निफ्टी में आपका क्या व्यू बन रहा है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सेफ नहीं होती। अगर कोई स्ट्रैटेजी जो है 100% सेफ है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होगा, वो फेवरेबल नहीं होगा, यानी कि आपको इतना रिटर्न उससे नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिस्क हर स्ट्रैटेजी में रहती ही रहती है। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती जो 100% सेफ होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि जिस भी क्रिप्ट में हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम निफ्टी 50 में बना रहे हैं, तो निफ्टी में हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उसको लेके हमारा व्यू क्या है। तो सबसे पहले आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद आप स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं। उससे भी पहले हम देखते हैं विक्स को। विक्स क्योंकि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो पर्टिकुलरली जब आप सेलिंग की कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो या सेलिंग के कॉम्बिनेशन में कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आपको विक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्स क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे, ये अपने मल्टी मंथ लो पे चल रहा है, ठीक है? बहुत नीचे आ रखा है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजी बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपने स्ट्रैडल बनाया या स्ट्रैंगल बनाया, तो वहाँ पे होगा क्या, अगर इन केस जो विक्स है, इन केस अगर ये विक्स जो है ये एकदम से शूट करता है, तो आपका जो प्रीमियम है दोनों साइड में वो बढ़ जाएगा। या फिर उसमें आपको इतना प्रीमियम डिके नहीं मिलेगा, थीटा डिके इतना नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको, तो वो फ़ायदेमंद स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सबसे पहले हमने विक्स देख लिया, क्योंकि विक्स से हमने ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि विक्स कम है, तो यहाँ पे हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल नहीं बनाने वाले। हम बनाएँगे बाइंग के कॉम्बिनेशन में कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, ठीक है? बाइंग के कॉम्बिनेशन में स्ट्रैटेजी को हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने निफ्टी खोल लिया। ये हमारा निफ्टी हम खोल लेते हैं। अब निफ्टी में हम ये देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि निफ्टी में हमारा व्यू क्या बन रहा है। हमारा व्यू बन रहा है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट जो है, यस, ऑल टाइम हाई को जो है टच करके ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमारा व्यू बन रहा है साइडवेज टू बियरिश, ठीक है? हमारा व्यू बन रहा है साइडवेज टू बियरिश। तो यहाँ पे हम, देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक 18,500 जनवरी की, जनवरी मंथ की हमने 18,500 की कॉल बाई करी है, और हमने 18,600 की 2 कॉल्स सेल करी हैं। अब हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा में, इसको समझने के लिए, स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। देखिए हमने किया क्या है, हमने 25 जनवरी की 18,500 की एक कॉल हमने बाई करी है। कॉल बाई 1, ठीक है? 1 लॉट ऐड पोजीशन कर दिया, और हमने क्या किया है, 18,600 की 2 कॉल्स हमने सेल करी। टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो स्ट्रैटेजी को कहते हैं रेशियो स्प्रेड, बेयर रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी को टेक्निकली कहते हैं। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जाएँ समझें, आप बस ये समझिए कि ये किस तरीके से काम करती है। अब ये देखिए, इसका हम पी ऑफ चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 77%, मैक्स प्रॉफिट जो हमारा है 14,000, और यहाँ पे मैक्स लॉस जो है अनडिफाइंड है। ये देखिए पी ऑफ चार्ट आप देखेंगे, तो अगर मार्केट हमारी निफ्टी हमारा अगर 18,600 से नीचे रहता है, तो हमारा आप देखेंगे यहाँ पे 9,340 का प्रॉफिट है। कितनी भी नीचे चले जाए मार्केट, निफ्टी जो है कितनी भी नीचे चले जाए, क्योंकि देखिए लो विक्स इन्वायरमेंट में क्या होता है कि क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी चल रहा था, तो वहाँ से क्या है कि गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गिरने के चांसेस वहाँ से बढ़ जाते हैं। कभी भी जो लॉसेस होते हैं, बड़े लॉसेस तभी होते हैं। देखिए आप हमेशा सुनते होंगे ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, कुछ भी अनवांटेड अगर होता है, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिर जाए। तो अगर आपने अपने आप को गिरने से प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो स्ट्रैटेजी
ये जो रिस्क होता है, इनहेरेंट जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ पे कितनी भी नीचे अगर निफ्टी गिर जाता है, तो हमें एक कांस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर आते हैं तो हमारा जो ब्रेक इवन है, ऊपर वो है लगभग 18,900 का। 18,900 से ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमारा जो है लॉस स्टार्ट शुरू हो जाएगा, जो कि अनलिमिटेड है, ठीक है। अब इन केस, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की अगर पॉसिबिलिटी 2% भी है, कुछ होने की पॉसिबिलिटी अगर 2% भी है, तो वो चीज़ हो सकती है। और अगर आप वो होने में बर्बाद हो रहे हैं, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। तो उस केस में आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। तो इन केस 18,900 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो आपको क्या करना है? सिंपली आप ध्यान से सुनिएगा, सिंपली आपको क्या करना है? आप एक 18,800 की कॉल बाय कर लीजिए, वो भी फ़ेब या मार्च की। फ़ेब या मार्च की आप एक कॉल बाय कर लीजिए। उसको करने से क्या होगा कि आपको जो लॉस है वो बहुत ही लिमिटेड या न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास हो जाएंगी 2 कॉल्स बाई और 2 कॉल्स सेल, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो अपने आप अब आपने क्या है, अपना प्लान बी आपने रेडी कर लिया। आपके पास प्लान बी भी रेडी है कि अगर 18,900 से ऊपर जाता है तो क्या होगा, और नीचे तो कितना भी चले जाए, निफ्टी कितना भी नीचे गिर जाए, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, बल्कि आपको एक कांस्टेंट प्रॉफिट होने वाला है, जो कि है 9,300 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। कल कोई क्रैश आ जाए, कोई वॉर हो जाए, ताइवान पे चाइना अटैक कर दे, ठीक है, चाइना इंडिया पे अटैक कर दे, कुछ भी हो जाए, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। वहाँ पे हमारा डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो हमने साइडवेज टू बियरिश सोच के हमने इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया है, ठीक है। अब यही स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखा देता हूँ, यही मैंने कल बनाई है। 18,500 की हमने कॉल को बाई किया है और 18,600 की हमने कॉल को सेल किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी है। तो ये लो विक्स एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लो विक्स में क्या होता है कि कभी भी ये विक्स जो है राइज कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल नहीं बनाना है, आपको रेशो स्प्रेड्स बनाने हैं। और यहाँ पे जो है बेयर रेशो स्प्रेड जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा, हमने प्लान बी भी रेडी रखा है, अगर जो है निफ्टी 18,900 के ऊपर जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें एक कॉल बाई करनी है। बाई हमें कब की करनी है? हमें सेम मंथ की नहीं करनी है, जनवरी की। अगर हम सेम मंथ की करेंगे तो क्या होगा, जो उसका लॉस होगा वो हमें रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि फरवरी या मार्च की कॉल बाई करनी है, और बाई करने के बाद जो प्रीमियम, हमारे पास जो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, उसका क्रेडिट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉल्स सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया है, 2 कॉल उसी महीने की सेल कर देंगे, ठीक है। पर आप जो 2 कॉल सेल करोगे वो ज़रूरी नहीं है कि आप जनवरी में ही करो, उसका बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है समय काफ़ी होगा। क्योंकि आपके पास समय काफ़ी होगा तो उसे आप बाद में कर सकते हैं। उसको आपको उस वक़्त नहीं करना है, केवल आपको अपना लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बाय करना है। और जब आप इन पोज़ीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दोगे, उसके बाद आपको उसको हेज करना है, क्योंकि उसे आपने एज़ अ हेज यूज़ करी है। उसके लिए हेज आप क्रिएट करोगे बाद में जब ये एक्सपायर हो जाएँगी। तो गाइस आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ फिर डिस्कस करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।